भी इसको माना जाता है। और इस पावन मौके पर पवित्र नदियों में स्नान होता है और ये परंपरा है कि लोग स्नान करते हैं और उसके बाद आज के दिन विशेष तौर पर दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। शगुफ्ता, कुछ दान किया सही का स्नान, दान और ध्यान। और जब भी हम दान करते हैं तो हम किसी को बताते नहीं हैं इस बारे में। और खान साथ में खान भी। देखिए, ये पर्व जो है प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जो अगाढ़ आस्था है उसका प्रतीक है, उसको दर्शाता है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन भावना देखिए सब जगह एक ही दिखाई देगी। ये पर्व भी भारत की समृद्ध संस्कृति के दर्शन हम सबको करवाता है। आप भी कीजिए। पवित्रता, परंपरा, संस्कृति और संस्कार, इन एहसासों को पिरोकर जो बनता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसका नाता सूर्य से भी है, जिसका रिश्ता नदियों से भी है। खेतों से लेकर खलिहानों तक, नदियों से लेकर तालाबों तक जब मकर संक्रांति का उल्लास उमड़ता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होते ही न केवल मौसम करवट लेता है बल्कि शुभ कार्यों का श्री गणेश भी हो जाता है। परंपरा और प्रकृति के तालमेल को नमन करने की हमारी सभ्यता का ही वो संस्कार है जो धर्मों में सनातन परंपरा को अनूठा बनाती है। मकर संक्रांति के बाद से महापर्वों की शुरुआत हो जाती है। उत्सव का सूना संसार फिर से खिलखिला उठता है और देश पर उत्सव का रंग चढ़ने लगता है। मकर संक्रांति केवल एक तिथि या त्योहार नहीं बल्कि देश की परंपराओं का अनूठा पड़ाव है। इस त्योहार के रंग जब देश की तमाम संस्कृति में ढलते हैं तो कहीं ये पर्व हमें बिहू तो कहीं पोंगल के उत्साह में नजर आता है। बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं। पंजाब में इसे माघी नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघी साजी पुकारा जाता है। असम में बिहू तो तमिलनाडु में यह त्योहार पोंगल कहलाता है। मकर संक्रांति महज एक त्योहार भर नहीं है, संस्कृति महत्व के साथ साथ इस पर्व का संबंध हमारी प्रकृति और सेहत से भी है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद चावल, उड़द की दाल, खिचड़ी, तिल, गुड़, मूंगफली के लड्डू दान करने की परंपरा है और इस खास मौके पर गुड़ से बनी चिक्की और ज्यादा मिठास घुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति है और अहमदाबाद के आसमान में पतंगबाजी का लोग जमकर लुत्फ उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जाता है और साथ ही और एक दूसरे की पतंग काटने का भी ये जो मौका रहता है ये बेहद खास रहता है। और इस मौके पर खास तौर पर गुड़ और तिल की जो चिक्की रहती है, सींग की जो चिक्की रहती है वो लोगों को खिलाई जाती है ताकि कहते हैं कि इससे जो ठंडी के मौसम में गर्मी आती है और खास तौर पर जो पतंगबाजी का लुत्फ है वो भी लोग उड़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर छत पे आपको लोग दिखेंगे, लोग जम के एक दूसरे की पतंग काटते हैं और फिर काय पोछे की आवाजें लगाते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो है वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये बताइए, इस बार कोरोना भी है और पतंगबाजी भी आप लोग कर रहे हैं, कितनी सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी के साथ कर रहे हैं। ड्यू टू गवर्नमेंट गाइडलाइन हम लोग यहाँ पे खाली फैमिली मेंबर्स है, बाहर से किसी को अलाउ नहीं किया गया है सोसाइटी में, पर फिर भी मजा काफी ले रहे हैं हम लोग। साउंड भी बंद रखवाया गया है गवर्नमेंट की ओर से, पर ठीक है, पर फिर भी हम लोग हमारे हिसाब से हमारे मजा लूट रहे हैं। बिल्कुल मजा लूट रहे हैं, एक दूसरे की पतंगे काट रहे हैं। अरे बहुत काट रहे हैं, बहुत काट रहे हैं। आज हमारा हवा जो है, जो विंड डायरेक्शन है, जो हमारी फेवर कर रही है, क्योंकि हम लोग पीछे है, आगे सबकी पतंग हम काट सकते हैं आज। बिल्कुल। आपने कितनी पतंगे काटी सुबह से? अभी तक तो 18-20 तो काट दी, 4-5 हमारी भी चली गई, लेकिन नो डाउट अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल मजा काफी ज्यादा लोग ले रहे हैं और पतंगबाजी है तो पतंगबाजी का लुत्फ एक दूसरे की पतंग काट के ही आता है।